तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के हिंदी हिस्ट्री का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गया क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहले नंबर में दिया है, शिपिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। आपका पहला नंबर में दिया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट सही है, राइट से भी हो जाएगा। 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाए, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में दिया है, बबाई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1854 ईस्वी में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना की गई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 4 नंबर में 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल शहर में, मतलब जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल स्थापित किया गया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर में, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में की थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 7 नंबर में, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर, 1910 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। थे आपको 8 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वार्ड मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में वह मतलब वार्ड मताधिकार प्राप्त हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 10 में, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में पारित हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 11 नंबर में, वैज्ञानिक के समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको आपको सही, कार्ल मार्क्स ने किया था वैज्ञानिक समाजवादी का प्रतिपादन की बस अब कार्ल मार्क्स ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 12 नंबर में, रिचर्ड आर्कराइन ने कौन सी मशीन बनाई थी। तो रिचर्ड आर्कराइन ने कौन सी मशीन बनाई थी। तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्पेनिंग फ्रॉम ने बनाया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 13 नंबर में दिया है, द्वारकानाथ नाथ टैगोर कहाँ का उपयोगपति थे। तो उद्योगपति थे। इसको आपको सही सही नोट करना है, उद्योगपति थे। मतलब द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे। तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बंगाल के उद्योगपति थे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 14 नंबर में, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया था। तो AITCU का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 13 के
14 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय को बनाया गया था AITCU के प्रथम अध्यक्ष। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 16 नंबर निम्नलिखित में किस सीमांत गांधी बादशाह खान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खा हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 17 चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 18 में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1909 ईस्वी में किया गया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 19 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 20 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा। WC बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 21 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ए हो जाएगा। AO हयूम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो AO हयूम ने की थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से सुभाष चंद्र बोस ने पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में दिया जाए किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन भारत आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। कुछ 24 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 में टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 26 नंबर सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह की का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाए। पटना में हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 में अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस वर्ष अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा। सूर्यवर्णम द्वितीय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। अंकोरवाट का मंदिर किसके शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो सूर्यवर्णम द्वितीय हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 नंबर में दिया ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 29 नंबर में दिया गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। 30 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।